ना तुम तूफान थी ना मैं किनारा, हम दोनों बस दो थके हुए मुसाफिर थे जिन्हें एक ही छत मिल गई। उस दिन से सफर आसान नहीं हुआ, बस अकेले चलना खत्म हो गया। एक पुरानी पेंसिल फैक्ट्री के बाहर लकड़ी की खुशबू हवा में बिखरी हुई थी। तुमने एक छोटी सी पेंसिल उठाई और मुस्कुरा कर बोली, हर कहानी सबसे पहले एक सीधी सी लकीर होती है। मैं सोचता रहा शायद हमारी कहानी भी इसी तरह एक छोटी सी मुलाकात से शुरू हुई थी। तुम जब सोचती हो अपने बाल कान के पीछे कर लेती हो, और जब किसी बात पर खुश होती हो तो आंखों से पहले तुम्हारे कंधे मुस्कुराते हैं। मैं ना जाने कब से तुम्हारी उन्हीं छोटी सी अदाओं का कैदी हूँ। एक दिन हम किसी पुराने सिनेमा के बाहर खड़े होंगे, बोर्ड पर लिखा होगा हाउसफुल। तुम उदास हो जाओगी, मैं कहूँगा फिल्म किसी और दिन देख लेंगे। फिर हम बिना टिकट के ही वापस चल देंगे, और रास्ते भर इतना हंसेंगे कि हमें याद ही नहीं रहेगा कि हम फिल्म देखने आए थे। शायद खुशी का सबसे सच्चा सीन स्क्रीन पर नहीं होता, दो लोगों के बीच होता है। कभी तुम मेरे ख्वाब सुनना, मैं तुम्हें उनका मतलब नहीं बताऊंगा। बस ये देखूंगा कि तुम उन्हें सुनते वक्त कितनी सच्चाई से मेरी तरफ देखती हो, क्योंकि समझा देने से ज्यादा खूबसूरत समझ लिया जाना होता है। मैं कभी तुम्हें जान नहीं कहूँगा, जान भर रात बदलता है। तुम उस पुराने गीत की तरह हो जिसे 100 बार सुनकर भी दिल 100 पहली बार की तरह धड़कता है। मैं चाहता हूँ हमारे घर में एक पुरानी लकड़ी की मेज हो, उस पर कॉफी के पुराने दाग हों, कुछ किताबें खुली हों। एक कोने में तुम्हारा चश्मा और दूसरे कोने में मेरा अधूरा खत, क्योंकि मुकम्मल घर हमेशा मुकम्मल चीजों से नहीं बनते। एक शाम जब बिजली चली जाए और हवा पर्दे हिला रही हो, हम दोनों खिड़की के पास बैठकर अपने बचपन की कहानियां सुनाया करें। हर कहानी के बाद तुम हंसो, हर हंसी के बाद
मैं थोड़ा और खामोश हो जाऊं, इसलिए नहीं कि मेरे पास अल्फाज कम हो, इसलिए कि कुछ लम्हे बोलने के लिए नहीं, सिर्फ महसूस करने के लिए बनते हैं। और जब जिंदगी के आखिरी दिन मुझसे पूछे तुमने सबसे कीमती चीज क्या कमाई, मैं न शोहरत, न दौलत, न सफलता का नाम लूंगा, मैं बस तुम्हारा हाथ थाम कर मुस्कुराऊंगा और कहूंगा मैंने एक ऐसा साथ पाया जिसने हर रोज मुझे खुद से बेहतर इंसान बना दिया। ना तुम तूफान थी ना मैं किनारा, हम दोनों बस दो थके हुए मुसाफिर थे जिन्हें एक ही छत मिल गई। उस दिन से सफर आसान नहीं हुआ, बस अकेले चलना खत्म हो गया। एक पुरानी पेंसिल फैक्ट्री के बाहर लकड़ी की खुशबू हवा में बिखरी हुई थी। तुमने एक छोटी सी पेंसिल उठाई और मुस्कुरा कर बोली, हर कहानी सबसे पहले एक सीधी सी लकीर होती है। मैं सोचता रहा शायद हमारी कहानी भी इसी तरह एक छोटी सी मुलाकात से शुरू हुई थी। तुम जब सोचती हो अपने बाल कान के पीछे कर लेती हो, और जब किसी बात पर खुश होती हो तो आंखों से पहले तुम्हारे कंधे मुस्कुराते हैं। मैं न जाने कब से तुम्हारी उन्हीं छोटी सी अदाओं का कैदी हूँ। एक दिन हम किसी पुराने सिनेमा के बाहर खड़े होंगे, बोर्ड पर लिखा होगा हाउसफुल, तुम उदास हो जाओगी। मैं कहूँगा फिल्म किसी और दिन देख लेंगे। फिर हम बिना टिकट के ही वापस चल देंगे और रास्ते भर इतना हंसेंगे कि हमें याद ही नहीं रहेगा कि हम फिल्म देखने आए थे। शायद खुशी का सबसे सच्चा सीन स्क्रीन पर नहीं होता, दो लोगों के बीच होता है। कभी तुम मेरे ख्वाब सुनना, मैं तुम्हें उनका मतलब नहीं बताऊंगा। बस ये देखूंगा कि तुम उन्हें सुनते वक्त कितनी सच्चाई से मेरी तरफ देखती हो, क्योंकि समझा देने से ज्यादा खूबसूरत समझ लिया जाना होता है। मैं कभी तुम्हें चांद नहीं कहूँगा, चांद हर रात बदलता है। तुम उस पुराने गीत की तरह हो जिसे 100 बार
सुनकर भी दिल 100 पहली बार की तरह धड़कता है। मैं चाहता हूँ हमारे घर में एक पुरानी लकड़ी की मेज हो, उस पर कॉपी के पुराने दाग हो, कुछ किताबें खुली हो। एक कोने में तुम्हारा चश्मा और दूसरे कोने में मेरा अधूरा खत, क्योंकि मुकम्मल घर हमेशा मुकम्मल चीजों से नहीं बनते। एक शाम जब बिजली चली जाए और हवा पर्दे हिला रही हो, हम दोनों खिड़की के पास बैठकर अपने बचपन की कहानियां सुनाया करें। हर कहानी के बाद तुम हंसो, हर हंसी के बाद मैं थोड़ा और खामोश हो जाऊं। इसलिए नहीं कि मेरे पास अल्फाज कम हो, इसलिए कि कुछ लम्हे बोलने के लिए नहीं, सिर्फ महसूस करने के लिए बनते हैं। और जब जिंदगी के आखिरी दिन मुझसे पूछे तो मैं सबसे कीमती चीज क्या कमाई, मैं ना शौहरत ना दौलत ना सफलता का नाम लूंगा। मैं बस तुम्हारा हाथ थामकर मुस्कुराऊंगा और कहूंगा, मैंने एक ऐसा साथ पाया जिसने हर रोज मुझे खुद से बेहतर इंसान बना दिया।